घर के बाहर आप खड़ी कर ही नहीं सकते अपनी गाड़ी। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई बात है कुछ ऐसी कि काफी दिनों से मैंने व्लॉग ना तो बनाया ना तो डाला, बट उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता और बताता हूँ भाई। लुक एट दिस, स्नूकर टूर्नामेंट हुआ था भाई गेमिंग अड्डा काशीपुर में। तो हम काशीपुर जा रखे थे भाई, और हमारे स्नूकर के एक अमित भाई जो है, हमारे घनिष्ठ मित्र, वो भाई वहाँ सेकंड आए हैं। हमारे क्लब के अंदर ये पहली ट्रॉफी, और भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था क्योंकि भाई जो फर्स्ट नंबर पे आए ना वो स्टेट प्लेयर हैं हमारे, काफी अच्छे, शैलेश डंगवाल। मतलब काफी अच्छा उन्होंने गेम खेला। मतलब यार अच्छे प्लेयर से आप हारते हो फर्स्ट एक्सपीरियंस में अपने, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक फ्रेम अमित भाई ने उनको हराया भी, तो फिर वो अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भाई अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर को हराना काफ़ी अच्छा मतलब फील होता है। हमें काफ़ी अच्छा लगा यार, क्या किसी एमआई से नहीं हारे भाई, बढ़िया बंदे से हारे, यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके वापस जाने हैं भाई अपने अमित भाई। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ था भाई, मज़ा आया था। और इतने दिनों से व्लॉग ना डालने का भाई जो कारण है वो भी यही है, मैं लास्ट कुछ दिनों से रेपिटेटिव जगह जा रहा हूँ, सेम जगहों में मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं एक दिन रामनगर गया, एक बारी मैं काशीपुर गया, एक बारी मैं दिल्ली गया 10-12 दिनों में। तो मेरे को खुद ऐसा फील हो रहा था कि मैं सेम चीज़ कितनी बार दिखाऊँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट आज फाइनली आई थॉट कि यार कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट अबाउट डिलीवरिंग न्यू थिंग्स, इट्स अबाउट मेकिंग वीडियोज़। ऐसा हो सकता है कि आज जो आपने वीडियो बनाया वो 100 लोगों ने देखा, कल आप जो वीडियो बना रहे हो वो 150 लोग देखें, 50 लोग नहीं देखें, या उनमें से 70 लोग नए हो, यू नेवर नो। तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस क्रिएट करना, वीडियोस बनाना, नो मैटर वो क्या है क्या नहीं है, किसी की ना सुनो। अब ऐसा मैंने सोचा खुद के बारे में कि यार कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो रही है मैं आपको वही दिखा सकता हूँ भाई। अभी जा रहा हूँ मैं फटाफट से स्नूकर, अमित भाई को ये देनी है अपने स्नूकर में, इसको भाई रखना है, गजब बना रही है ट्रॉफी। तो गेमिंग अड्डा भाई अपने उन्हीं का है जिनके स्नूकर की ओपनिंग में हम गए थे, राहुल भाई। अभी भाई फटाफट से चलते हैं, स्नूकर का माहौल दिखाता हूँ, अमित भाई आपको दिखाता हूँ। अमित भाई के साथ मेरा एक वीडियो आने वाला है भाई बारबेक्यू नेशन का, क्योंकि अमित भाई बहुत हैवी ईटर है भाई, बहुत हैवी ईटर है, भयंकर होंगे कैपेसिटी, वो बंदा बहुत भयंकर खाना खाता है। तो मैंने सोचा कि बारबेक्यू नेशन ऐसे बंदे को ले जाना भाई बनता है। और भाई एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ जो कि देहरादून में मुझे फील हो रही है कुछ समय से, ट्रैफिक भाई अब अनकंट्रोलेबल हो चुका है, अनकंट्रोलेबल। मतलब मैं इतनी देर से इसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, जबकि ये मेन रोड है भाई, ये मेन रोड है भाई ISBT टू रिस्पना वाली, ये चौराया है, यहाँ ट्रैफिक लाइट भी है, बट फिर भी आप ट्रैफिक की स्थिति देख लो भाई। 2 दिन पहले हम लोग एक शादी में जा रहे थे, जो कि थी आपकी नहीं शादी में नहीं, मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था। तो मॉल ऑफ देहरादून हमने जाना था, मेरे घर से मॉल ऑफ देहरादून हार्डली 5 या 8 किलोमीटर होगा, इससे ऊपर नहीं होगा भाई। उस 5-8 किलोमीटर को तय करने में हमें लगा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ट्रैफिक में फंसे में। अब अगर 1 घंटा 15 मिनट में ट्रैवल करके कॉन्टिन्यूसली कार ड्राइव करके जा रहा होता, मेरे को उतनी थकान नहीं होती क्योंकि मेरी गाड़ी कॉन्टिन्यूसली चल रही है। लेकिन ट्रैफिक में जब आप स्टक रहते हो ना, आपका जो मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, कोई कहीं से हॉर्न बजा रहा है, कोई कहीं से कोई मार के चले जा रहा है, समझ रहे, तो उसमें ज़्यादा थकान होती है। तो भाई 1 घंटा 15 मिनट ट्रैवल करके भाई हमारी हालत ऐसे हो गई ना कि भाई हमें लिटरली ये फील होने लग गया था कि यार देहरादून को क्या हो चुका है। कहाँ पहले देहरादून में आप रात को लेट निकलने में डरा करते थे भाई, क्योंकि इतना सुनसान रहता था ना। अब जरा दून यूनिवर्सिटी वो ये बंगाली कोठी निकल जाओ आप, आजकल शादियों का सीजन था भाई, रात के 11 बजे वहाँ जाम लग रखा है, ये तो हालत हो रखी है। अब देखो यार, मैं खुद ना उस घर में रहता हूँ जिस घर में मेरी मम्मी कार से जाती हैं, मैं कार से जाता हूँ, और एक कार हमारी फैमिली कार है, जब मतलब शादी में जाना होता है तो उसमें जाते हैं, क्योंकि इसमें नहीं जा सकते। मेरी मम्मी का जो स्कूल है ना भाई, वो है शिमला बाईपास से बहुत आगे जाके, जहाँ ट्रक्स वगैरह चलते हैं बहुत बहुत गंदी तरह से। तो मम्मी यही ISBT वाले रास्ते से जाती हैं। तो हम स्ट्रिक्टली मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी 2 व्हीलर नहीं ले जाना आपने, क्योंकि भाई रोज़ का ट्रैवल है और दूर का ट्रैवल है, नहीं करना भाई, हम तो बहुत घबराते हैं। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, बुलेट ली थी मैंने कॉलेज टाइम में भाई, इतने एक्सीडेंट हो गए ना मेरे उसमें, और जिसमें से 80% एक्सीडेंट किसी और की गलती से हो रखे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मेरी गलती होती थी ना, तो भले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ हो, सबसे पहले
मेरे को पिटाई पड़ती थी भाई घर वालों से। डैडी मुझे ही डांटते थे सबसे पहले अगर मेरी गलती होती थी, और वो भी मेरे से नहीं पूछना है किसी की गलती है, वो आसपास वालों से पूछना है। जो मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था ISBT से पहले, ब्राह्मण वाला चौक है, वहाँ हुआ था। एक छोटा हाथी वाला मेरे को साइड से ठोक के भाग गया था। मेरे को याद भी नहीं मैं कैसे गिरा, क्या गिरा, मैं सीधा 108 में उठा। उसके बाद मेरी आंख खुली सीधा हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी आंख खुली सीधा जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था ना, और मेरा ड्रेसिंग वगैरह कर रखी थी डॉक्टर्स ने, सीधा उस टाइम पे लगाओ। इतना भयंकर एक्सीडेंट था वो। तो उस एक्सीडेंट में जब घर वाले उस लोकेशन में गए कि भाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बाइक उठाने गए होंगे मेरी, तो फिर लोगों ने बताया डैडी मम्मी को कि लड़के की तो कुछ गलती थी नहीं बेचारे की। वो बेचारा अपना साइड में चल रहा था, एक छोटा हाथी वाला आया, अब वो पता नहीं क्या इसके पास से निकलना चाह रहा था, क्या कर रहा था, तो उसने इसको ठोका। और फिर वो रुका, उसने भाई इसको देखा कि हॉस्पिटल ले आता हूँ, बट इसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए उसके बाद वो भाग गया। ये वहाँ के लोकल्स का कहना था जो वहाँ खड़े थे, जो वहाँ देख रहे थे। तो लगाओ मतलब मेरे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रखे हैं 2 व्हीलर से, इसलिए हम बहुत डरते हैं भाई। ठीक है, तो मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ मेरी रोजाना 2 गाड़ियाँ निकल रही हैं, बट उसका कारण ये है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेकार है। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए अच्छा, तो टाइमली एंड अच्छा। हर जगह बाहर क्या होता है कि आपका एक टाइम होता है बस का, कि 8 बजे बस लगेगी, 8:05 में निकल जाएगी, नो मैटर व्हाट, आप रोको कुछ करो, और एक उसकी पर्टिकुलर जगह होगी रुकने की। ऐसा नहीं पूरे शहर में कहीं भी रुकते हुए चल रही है, सवारी को उतारते हुए चल रही है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है भाई। तो भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर मुझे एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल बस मिल जाए, इलेक्ट्रिक बस हो जाए, जो आपका कारगी से चले, मेरे को बाईपास छोड़े, और फिर बाईपास से अंदर एक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मैं भाई डेली आने के लिए तैयार हूँ, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज फॉर माय मदर। अगर मेरी मम्मी को एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो टाइमली निकलता हो, साफ सुथरा हो, जिसमें ऐसा नहीं इंडिया की तरह की भसड़ कर दी, एकदम बहुत ही ज़्यादा लोग बिठा दिए, कुछ खड़े हैं आर्मपिट सूंघ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरा हो, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। तो मेरी मम्मी भी डेली उससे जाएगी भाई। हमारे को तो वो टेंशन ही नहीं चाहिए कि गाड़ी ले जानी है। आधी टेंशन शहर में निकलने की ना आजकल ये हो चुकी है कि यार गाड़ी निकालनी है, अब ट्रैफिक होगा, सारा ट्रैफिक में अटके रहना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए तो लिटरली बहुत सी दिक्कतें ना खत्म हो जाएंगी हमारी। अभी बहुत लोगों को ना ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पका रहा है, लेकिन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको। अब अगर आपको व्लॉग्स खाली एंटरटेनमेंट के लिए देखने हैं तो उसके लिए आज की डेट में बहुत लोग हैं, बट हो सकता है मेरा ये जो ओपिनियन है आप में से काफ़ी लोग इससे रेजोनेट कर पाओ, आप में से काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छी बसेस ले आए तो बस हो गया, नहीं भाई, लोग भी उतना ही कम सिविक सेंस वाले हैं जो उस बस को बर्बाद कर देंगे कुछ टाइम में। लेकिन वो चीज़ सही कैसे होगी? रेगुलेशन से, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप भाई फाइन रखो, जो करना है वो रखो, उसमें कोई गंदगी फैला रहा है फाइन रखो। आप किसी को रखोगे नौकरी जनरेट होगी भाई, आप किसी को मॉनिटर करने के लिए रखो, आप जगह जगह कैमरास लगाओ, फिर उन कैमरास को जो देखते रहेंगे ना 24 घंटे, उनको भी नौकरी मिलेगी, एक और रोजगार क्रिएट होगा। हर जगह कैमरे लगाओ, आपको कोई दिख रहा है कूड़े फेंकता हुआ, तुरंत उस पर फाइन लगाओ। सबके आधार आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस बंदे को ढूंढ निकालने में या उस बंदे का चालान काटने में। ऐसा होता है ना कि 1000 का फाइन है, चल 100 रुपये दे और चले जा। अगर ऐसा भी करता है फिर भी भाई इंसान डरेगा तो कि भाई मैं 100 रुपये भी काहे के लिए दूँ, मैं कूड़ा नहीं फेंकूंगा। अब ये चीज़ें अगर हम ट्रैफिक रूल्स पे भी इम्प्लीमेंट कर दें कि भाई देहरादून में मेरे को पता है कोई कैमरा नहीं चल रहा है, मैं कितनी स्पीड से जाऊँ कुछ करूँ, आई नो कैमरा इज वर्किंग ओवर हेयर। ये कैमरास खाली शायद से तब खुलते होंगे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो देखने के लिए कि किसी गलती से हुआ, कैसे हुआ। चंडीगढ़ में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो रहे, जबकि कैमरास लगे हैं हर ट्रैफिक सिग्नल में। बसेस लगवाओ, लेकिन उनको मॉनिटर करने के लिए आप जिसको रख रहे हो कि भाई इस बस में 30 सीट हैं तो 30 ही लोग आएंगे, मैं 31वां भी नहीं घुसाऊंगा, कोई बात नहीं भाई तू वेट कर, 5 मिनट बाद एक और बस आएगी, वो वाली व्यवस्था होनी चाहिए। समझ रहे हो? जैसे मैं हांगकांग में था ना, हमारा समय था भाई कि 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, अगर 9 बजे वाली मिस होगी तो सीधा फिर 9:15 पे आएगी बस, लेकिन वो 9:15 पे पहुंच जाएगी। उधर नहीं था ऐसा कि 9:15 की 9:20 होगी, 9:25 होगी, नहीं भाई ऐसा तो किसी का काम छूट जाएगा। अगर सेम चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं जैसे भी करके, अब वो गवर्नमेंट जाने, आई बिलीव वो हो जाएगी अगर आप ऐसी बसेस या ऐसी पब्लिक सर्विसेज लाओगे ना जो इकोनॉमिकल हों आम जनता के लिए, जो टाइमली हों,
जिनमें भाई ज़्यादा किसी को वेट ना करना पड़े, कि बंदा 9 बजे घर से निकला, 9:05 की बस है, बैठी या बैठा और सीधा अपने काम पे, सुधर जाएगा ट्रैफिक 1 नंबर। हमारे स्नूकर की पहली ट्रॉफी मिस्टर अमित रावत द्वारा लाई गई है। भाई जिसकी ट्रॉफी है वो पकड़ेगा भाई। लीजिए मिस्टर रावत, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस थैंक यू। पहली ट्रॉफी लाने के लिए भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और हमारे कंटेंडर गए थे और ये भी उन्हीं से बाहर हुए जिनसे ये बाहर हुए। ही वॉज अ नाइस प्लेयर, ही वॉज प्लेइंग नाइस, है कि नहीं है? तभी बाहर हुए, वरना तो भाई फाइनली ट्रॉफी ऊपर लग चुकी है। बाकी चीज़ों के साथ धीरे धीरे करके ये सारे के सारे लड़के हमारे प्लेयर्स लाते रहेंगे ऐसी ट्रॉफीज़। बाकी भाई मैं क्या है इंशाल्लाह मैं बता भी देता हूँ। अभी जो है 2:30 तो पूल का टेबल भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। अभी ये लोग सिगरेट पीने जा रहे हैं और ये रहे हमारे मंकू भाई। और मंकू भाई को क्या चाहिए प्लस आज भाई ये सब रीस्टॉक करा है। ये जीरा का 20 वाला आया भाई, बड़ा है, सही है, वो पीछे रखा हुआ। बाकी कैंपा के प्रोडक्ट्स में रख रहा हूँ। एक गाई एक हमारे सब्सक्राइबर अब रेगुलर हमारे यहाँ खेलने आते हैं भैया। फ्रिज भरा भरा से लगे, अच्छा लगता है। पान रख रखे हैं भाई, पान भी आ रखे हैं सब। सौरभ भाई पान ले गया अपने साथ आज। और प्लस गोरखा आंटी यहाँ की भाई मोमो, भाई मोमो ये बहुत बेहतरीन बनाती हैं, लेकिन चटनी है उतनी ही बुरी बनाती है। मतलब समझ लो मोमो के साथ वो लाल वाली चटनी में आता है मज़ा। बट एनीवे जो है भाई मोमो बहुत बढ़िया बनाती है आंटी, लौकी के मोमो बनाती है। ये क्या बेहतरीन लग रहा है। चटनी ऐसा नहीं है कि बुरी है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मज़ा लाल वाली चटनी है। कल अमित भाई के साथ हम जा रहे हैं भाई बारबेक्यू नेशन। कल तुम्हें पता चलेगा कोट द्वार के लड़कों की डाइट। हैरान हो जाओगे तुम, परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे सब जा कहाँ रहा है भाई। बॉलिंग नहीं कर दी भाई, फाउलिंग करा दिया यार देखो, बॉलिंग नहीं भाई तो असली यार। थैंक यू सो मच मोनू भाई। 8:10 हो चुका है, अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये जो इस रास्ते से मैं आया हूँ ना, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो खाली रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वापसी में हमेशा उसी साइड से आऊँ सुबह, क्योंकि सुबह सुबह जाता हूँ तो ट्रैफिक नहीं मिलता। अगर दिन के टाइम पे मैं चला जाऊँ तो भाई ऐसा ट्रैफिक होता है ना, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसा ट्रैफिक होता है भाई। और आपको ऐसा लगेगा किस बात का ट्रैफिक है ये, किस बात का ट्रैफिक है ये। एक और चीज़ मेरे को याद आई, मेरे को सुबह नहीं याद आई थी, अभी पता है क्या हो रहा है? पता नहीं ये सरकार कर रही है या क्या हो रहा है, जमीनों के बीच में जगहें तो छोड़ी ही नहीं है। मतलब जहाँ जमीन दिख रही है बेच दो। अभी मेन राजपुर रोड में लेफ्ट हैंड साइड में इतना प्यारा जंगल था, घना जंगल। अभी थोड़ी टाइम पहले मैं राजपुर रोड गया, मैंने देखा भाई लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जंगल साफ कर दिया है और भाई वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब वो उतनी जमीन देखो, मेरे को नहीं पता कि वो किसी इंडिविजुअल की थी या गवर्नमेंट के अंडर थी, ये फॉरेस्ट के अंडर थी, मेरे को नहीं पता। बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर इतनी बड़ी वहाँ ज़मीन किसी की थी और वो बिजनेस कर रहा है वहाँ, तब तो चलो ठीक है, एक बारी को मैं समझता हूँ। लेकिन वो फॉरेस्ट था भाई, पूरा पूरा जंगल था, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं, जंगल था वो गवर्नमेंट का ही होगा भाई, वो गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। अब गवर्नमेंट ने या तो उसको बेचा है या खुद गवर्नमेंट वहाँ कुछ बना रही है, ये तो कोई देहरादून वाला ही मेरे को बता सकता है। अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर भाई कि क्या सीन है। मतलब मैं देख रहा हूँ पूरा शहर ऐसा घचा घच भरता जा रहा है ना, इसका हिसाब नहीं है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, ठीक है। या तो मैं कह रहा हूँ पार्किंग के लिए एक लॉ ले आओ कि घर के बाहर आप खड़ी कर ही नहीं सकते अपनी गाड़ी। उससे क्या होगा कि आपके घर के आसपास कोई कॉम्प्लेक्स है या किसी की खाली ज़मीन है तो वो भाई अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है पार्किंग का, कि भाई सबसे चार्जेस ले लिए पार्किंग के, अपनी ज़मीन में पार्किंग लगा दी। भले ही अब आपका घर 100 मीटर पे 200 मीटर पे, आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, पार्किंग के पार्किंग हो जाएगी और आपकी सड़कें एकदम खाली रहेंगी। लेकिन भाई ऐसा कुछ है नहीं। मैंने 2-4 दिन क्या करा, मैंने कहा यार गलत बात है, तो मैं ना यहाँ मेरे घर के पास है सुविधा, तो मैं उसको पैसे दे दिया करता था पार्किंग के, गार्ड को बता दिया करता था मैं। 3-4 दिन मैंने वहाँ पार्क करी, तो भाई उन 3-4 दिन इस स्पॉट पे कोई और अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जा रहा है। कभी कोई ऑटो, कभी रिक्शा, कभी कोई गाड़ी, कभी कोई शादी सारा, तो वहाँ पार्क। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा ये एफर्ट डालने का फ़ायदा ही क्या हो रहा है, जब मेरा स्पॉट फिर भी खाली नहीं है, सड़क खुली खुली नहीं लग रही, क्या फ़ायदा है।
तो उस वजह से ना ये हो रहा है, थोड़ा जमीनों के बीच में अगर ये जगह छोड़ते तो फ्लाईओवर बनने की थोड़ी सी संभावना रहती है कि हाँ चलो यहाँ से फ्लाईओवर खींच सकते हैं। लेकिन अब हर जगह कुछ ना कुछ बन रखा है, अब फ्लाईओवर भी कहाँ से बनाओगे, नहीं बन सकता। और इतने कंजेस्टेड शहर में अगर आपने किसी प्रकार फ्लाईओवर बनाने की कोशिश कर भी दी तो भाई वो ट्रैफिक उतने टाइम के लिए डिसरप्ट हो जाएगा भाई, कहाँ जाएगा वो ट्रैफिक। जैसे राजपुर रोड का वो एक लौता रास्ता है, अदरवाइज आपको पूरा थाना रोड से घूम के मसूरी वाले रास्ते से फिर आना पड़ेगा राजपुर रोड जिसको भी जाना है, वो आप बंद कर ही नहीं सकते, वहीं सब जा रहा ट्रैफिक है। वो हो गया, कारगी हो गया, कारगी की भी एक लौती सड़क है। अगर मेरे को बाईपास तक जाना है ना तो या तो फिर मैं यहाँ से सहारनपुर से पूरा उल्टा प्रिंस चौक से घूमते हुए जाऊँ, या फिर मैं जीएमएस रोड से आईएसबीटी और फिर कारगी के मैं मेन रोड पे आऊँ। वो चीज़ नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते उसका। और डैडी आ चुके हैं भाई, डैडी भी रामनगर जा रहे थे। हेलो सर, और मैं भी रामनगर था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं भाई जो जिन पे अब कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और कल मैं आपको बताऊंगा कूड़े वाले की बात। आपको याद होगा जब मैं जिम जाता था तो मैंने बीच में कूड़े के लिए बोला था। कल मैं आपको बताऊंगा दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी कि दिक्कत आ कहाँ रही है। अभी एनीवे अंदर चलते हैं भाई, डैडी कुछ ला रखे हैं बढ़िया। भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब 10-12 दिन हुआ है मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बट आदत ही छूट गई भाई। जब मैं घर आ रहा था मैं सोचते हुआ आ रहा था कि डिनर दिखाऊंगा, और डिनर जब एंड होने वाला था मेरे को लगा यार कुछ तो, अबे यार ये दिखाना था। खैर चलो वो हुआ। उसके बाद मैं अपना आज का डेली का मैं आजकल डायरी में वो कर रहा हूँ, डेली का मैं डायरी में अपना एक्सपेंसेस वगैरह लिखता हूँ। या चलो ये दिखा दूंगा, बता दूंगा, सब कर लिया। मैं सोने के लिए जा रहा था भाई, मैं सो ही गया था ऑलमोस्ट, आई वॉज देयर। बट फिर याद आया कुछ तो भूल रहा हूँ। अचानक याद आया कि यार मैं तो कुछ दिखाया ही नहीं भाई। हर चीज़ मतलब ऐसे दिमाग से निकल रही कि क्या बताऊँ मैं आपको भाई। मेरे को कैसे याद आया, मैं तो सो ही गया था। भानु भैया को कॉल आया कि एक्सटेंडर ऑन कर दे जरा, ऑफ करके ऑन करना है इसे, बस। खैर एनी विच वे गाइस, आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो एक्सेप्टेबल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं भाई बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। चलो गुड नाइट, सोते हैं हम, पीस।